एवरीवन, आप सभी का विजय पथ अकेडमी की यूट्यूब क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा अगला सेशन है वो है आपका एमसीक्यूज का। ठीक है, हम लगातार क्या करें, आपका एमसीक्यू सीरीज चालू रखें, तो इस प्रकार इसमें जुड़े रहिए। ये आपका अगला सीरीज है, चलिए देखेंगे। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके जितने भी एग्जाम है सब में क्या होंगे, आपके लिए मददगार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस महीने में हरेली त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है सावन या श्रावण, बी भादो या भाद्रपद, आपका सी है चैत या चैत्र, डी है आपका आषाढ़ या आषाढ़। आराम से सोच समझ करके आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, चलिए देखें। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए सावन या श्रावण। ठीक है, सावन की अमावस्या को क्या मनाया जाता है, आपका हरेली त्योहार मनाया जाता है। कब, आपका सावन की अमावस्या को। ठीक है, ठीक है, आपको मनाया जाता है क्या, सावन। इसमें क्या होता है, ये आपकी खेती के लिए भी होता है और साथ ही साथ इस समय आपका सबनाही त्योहार भी मनाया जाता है। ठीक है, सबनाही, ठीक है, सबनाही भी मनाते हैं। इसमें क्या होता है कि घर के बाहर जो दीवारों पे क्या बनाते हैं, गोबर से आकृतियां बनाते हैं। ठीक है, ताकि घर में क्या हो सके, कोई बुरी आत्मा या प्रेत पिशाच का आगमन ना हो सके, इसलिए क्या इस समय ही आपका सबनाही त्योहार मनाते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलेंगे आगे, चलिए देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि छत्तीसगढ़ में अच्छी फसल के लिए मानसून हेतु कौन सा त्योहार मनाया जाता है जिसमें देवी कुटकी दाई की पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, आप देखेंगे ए आपका हरेली, बी दई, सी भगोरिया या डी नवा खाना। ठीक है, आराम से बताइएगा सोच समझ के। ठीक है, क्या होगा इसका उत्तर, चलिए देखें। देखिए क्या होगा इसका सही उत्तर, आपका ऑप्शन ए हरेली। ठीक है, तो जो आपका हरेली त्योहार होता है वो कब मनाया जाता है, आपका श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। और इसमें किसकी पूजा होती है, कुटकी दाई की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, कुटकी दाई की पूजा की जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक, चलें आगे। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि शास्त्रीय नृत्य कथक का निम्नलिखित में से कौन सा घराना इस राज्य से संबंधित है। तो ए आपका जयपुर, सी आपका लखनऊ, बी आपका सी आपको यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा। ठीक है, रायगढ़ और ग्वालियर। तो देखिए, तो आपको बहुत आराम से बन जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या होगा इसका उत्तर, आपका ऑप्शन बी रायगढ़। तो ये शास्त्रीय नृत्य कथक जो है आपका रायगढ़ घराने से संबंधित है। किससे संबंधित है, आपका रायगढ़ घराने। क्लियर है यहाँ तक आपको, चले आगे। चलिए आगे देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छत्तीसगढ़ के ग्रामों में आल्हा कब गाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के ग्रामों में आल्हा कब गाते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। आराम से पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद क्या करना है, उत्तर देने का प्रयास करना। देखिए क्या होगा इसका उत्तर, और देखिए इसका उत्तर होगा आपका उपयुक्त सभी। वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इन तीनों ही ऋतुओं में आपके आल्हा गाए जाने की परंपरा। आल्हा उदल की गाथा होती है, इसको घोड़ा नाच भी कहते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या है, आल्हा के उदल में, आल्हा उदल की गाथा में आपको तीनों ऋतुओं के बारे में विस्तार से वर्णन भी मिलता है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हलबा विद्रोह की शुरुआत की थी। ठीक है, ए दलपत सिंह, बी गेर सिंह, सी अजमेर सिंह या डी आपका दरिया। आराम से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या होगा उत्तर। चलिए देखिए, जो आपका हलबा विद्रोह है इसको कहते हैं हम लोग प्रथम जनजातीय विद्रोह। क्या कहेंगे आप लोग, प्रथम जनजातीय विद्रोह, प्रथम जनजातीय विद्रोह। ठीक है, अब इस समय शासक कौन है आपके, अजमेर सिंह। क्या है, ऑप्शन सी अजमेर सिंह, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो अजमेर सिंह है वो इस समय क्या है, यहाँ पे शासक है। और ये क्यों हो रहा है, ये आपका हो रहा है आपका अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य सत्ता को लेकर के संघर्ष चल रहा था। ठीक है, और मराठी क्या थे, मराठा अंग्रेज सब क्या कर रहे थे, इसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, आपका हलवा विद्रोह किया गया। आपका 1774 से लेकर के 1774 से लेकर के ये आपका 1770 तक चला। ठीक है, लेकिन ये जो विद्रोह था आपका ये असफल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, असफल हो गया। और जो काकती वंश थे उसमें क्या जाते हैं, मराठों का अधिकार हो जाता है। और पहली बार क्या होता है इसी विद्रोह के बाद, ठीक है, आपका जो छत्तीसगढ़ है
वो में बस्तर आपको पहली बार मिल जाएगा, ठीक है। और उसके लिए आपकी कोट पाड़ की संधि भी होती है। तो चीजें क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो क्या होगा इसका उत्तर? अजमेर सिंह होगा, ठीक है। अच्छे से इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका कि छत्तीसगढ़ में हलवा विद्रोह कब शुरू हुआ? शुरू कब हुआ है? ठीक है, मैंने जस्ट अभी आप लोग को बताया ये चीज। ऑप्शन है आपके 7079, 7078, 7074 या 7017। ये आराम से बताएंगे सोच समझ करके। हलवा विद्रोह आपका प्रथम जनजाति विद्रोह, ठीक है। और ये कब से कब तक चला है आपका? 1774 से लेकर के 1777। इसको विशेष रूप से आप डेट को याद रखिएगा, क्योंकि डेट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये बहुत ही नॉर्मल है, डेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो फूड बना के पूछे या आपका डायरेक्ट पूछे। तो अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखिए पहले तो आप, ठीक है। तो आपका क्या होगा? 1774। ये क्या था आपका? प्रथम जनजाति विद्रोह था। चलिए आगे देखें, आगे देखते हैं। इन निम्नलिखित कथनों को आपको पढ़ना है और आपको असत्य कथन, क्या कथन? असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका पहला कि भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। दूसरा है बाल्को की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो। आपका एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो, ठीक है। आराम से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप लोग उत्तर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या होगा इसका उत्तर। देखिए, आपका जो भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना प्रथम नहीं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कब हुई है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक। तो ये तो गलत हो गया आपका। लेकिन बाल्को की जो स्थापना हुई है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई है। ये कथन बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। तो आपको क्या होगा? केवल दो सही। ऑप्शन बी लेंगे, केवल दो। क्लियर है? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का क्या करना है? आपको चयन करना है। आपके कथन है कडप्पा शैल समूह छत्तीसगढ़ का तीसरा सर्वाधिक भाग में विस्तृत शैल समूह, ठीक है। इसको कट कीजिएगा, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ मैदान का निर्माण कडप्पा शैल समूह से हुआ है। तो केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही। तो देखिए क्या होगा। आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद उत्तर करें। कभी भी एग्जाम में जल्दी करने के चक्कर में गलत उत्तर नहीं करना हमको, ठीक है। देखिए, कडप्पा शैल समूह छत्तीसगढ़ का तीसरा नहीं, दूसरा, क्या आपका दूसरा क्या है? सर्वाधिक भाग में विस्तृत शैल समूह है। पहले भाग में देखें तो क्या आएगा? पहले भाग में आपका आर्कियन शैल समूह, जो आपका 50% मतलब 50 से 55% भागों में छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। और अगर हम कडप्पा शैल समूह की बात करें तो ये दूसरे नंबर पे आते हैं। 25 से 30% भाग पे छत्तीसगढ़ के विस्तृत क्षेत्र में माना गया है, ठीक है। अगर हम देखें कि छत्तीसगढ़ का मैदान का निर्माण कडप्पा शैल समूह के अंत से हुआ है, तो बिल्कुल सही। तो छत्तीसगढ़ का जो मध्य वाला भाग है ना आपका मैदानी इलाका, वो पूरा कडप्पा शैल समूह से बना, जिससे कडप्पा शैल समूह से निर्मित है। क्लियर है ये चीजें? तो आप याद रखिए कि आपका ये कथन तो सही है, लेकिन आपका जो पहला कथन है वो क्या हो जाता है? आपका गलत हो जाता है। तो आप क्या लेंगे? आप लेंगे केवल दो। क्या लेंगे आप? केवल दो। आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसको लिख लीजिए लेकिन एक बार, कि जो आर्कियन है, एक सेकेंड ना, क्या है आपका जो आर्कियन है वो प्रथम है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में ये फैला हुआ है। कितना आपका? 50 से 55%, 50 से 55% भागों में फैला हुआ है। और आपका जो कडप्पा है वो दूसरा है। तो कडप्पा कितना फैला हुआ है आपका? या आप मान के चलिए 25 से आपका 30% भागों पे ये आपका फैला हुआ है। क्लियर है ये चीजें आपको? ठीक है, चले आगे। चलिए देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि गोपल्ला की छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित, के इतिहास से संबंधित है? पांडु वंश, नल वंश, कलचुरी वंश, सोमवंश या आपका शरभपुरीय वंश? तो आराम से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है। क्या होगा इसका उत्तर? देखिए क्या होगा आपका, होगा ऑप्शन सी कलचुरी। क्या होगा? कलचुरी वंश। तो जो आपका गोपल्ला गीत है वो किससे संबंधित है? आपके कलचुरी वंश से संबंधित गीत माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए देखेंगे आप लोग अगला क्वेश्चन। अब आपको देखना है कि निम्न कथनों पर पढ़ करके आपको सही विकल्प चुनना, ठीक है। पहला कथन है आपका, राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला मांझी से है। दूसरा है आपका, संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था। तो ए दोनों सत्य है, बी दोनों असत्य है, सी केवल केवल
एक सत्य लिखेंगे, केवल एक सत्य है या सत्य है, सभी सत्य है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, सभी सत्य हैं। तो देखिए हम लोग क्या होगा उत्तर, देखिए जो राजमाता फुलवा देवी कांगे हैं, उनको प्रसिद्ध आदिवासी जो कंगला मांझी है उनकी पत्नी है। ठीक है, क्या है, उनकी पत्नी है। और अगर हम दूसरा बात करें कि संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर है, तो महेश्वर नहीं है, क्या है, रामेश्वर। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना नामों में, तो क्या होगा आपका रामेश्वर नाम। ठीक है, तो आपका क्या है कि आपका एक कथन, केवल दो कथन ही सही होगा। ठीक है, तो क्या लेंगे आप लोग, आप लोग का केवल पहला कथन सही है, तो आप लोग लेंगे केवल, केवल एक। ठीक है, क्लियर है चीजें आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन शरभपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी। ए प्रवरपुर, दूसरा शरभपुर, तीसरा शिरपुर, चौथा आपका प्रसन्नपुर। सही उत्तर को आपको चुनना है, तो बताइए, क्रम देखिए और इसमें बताएंगे आप लोग क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखें क्या होगा। सबसे पहले तो आपको प्रवरपुर नाम की राजधानी ही नहीं थी। ठीक है, प्रसन्नपुर, देखिए प्रवरपुर नाम से किसी भी राजधानी को उल्लेख शरभपुर शासन में नहीं मिलता, शरभपुरी शासन में नहीं मिलेगा। आपको शरभपुर मिलेगा, ये राजधानी किसकी है, शरभराज की है। आपको सिरपुर मिलेगा, तो ये महासुदेव राज की भी है, उनके भाई प्रवरराज प्रथम की भी है। अगर हम प्रसन्नपुर की बात करें, तो ये प्रसन्न माता द्वारा बसाई गई राजधानी, जिसको अभी हम क्या कहते हैं, मल्हार कहते हैं, जो आपके निर्मला नदी के तट पर स्थित है। तो आपका 2, 3 और 4, देखिए कहाँ पे है, 2, 3 और 4। ठीक है, जहां जहां पे एक है पहले तो उनको कट करिए। ठीक है, हमेशा पहले उनको कट करिए जिसकी संभावना है ही नहीं, उसके बाद सही को टिक करिए। तो इस चीज को अच्छी तरीके से आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो देखिए हमारा जो आज का एमसीक्यू सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है, तुरंत कमेंट सेक्शन में करिए, हम तुरंत उस चीज को समझाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।